नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल अदिति टॉक में वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओ माई गॉड फिल्म के बारे में। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, ओ माई गॉड। फिल्म की कहानी कांजी लालजी मेहता, एक मध्यम वर्गीय गुजराती नास्तिक, मुंबई में हिंदू मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं की एक दुकान के मालिक हैं। वह अपने आसपास की धार्मिक गतिविधियों का मजाक उड़ाता है और एक दिन शहर में कम तीव्रता का भूकंप आता है जिसमें कांजी की एकमात्र दुकान नष्ट हो जाती है। उनके परिवार और दोस्त इसके लिए उनकी नास्तिकता को जिम्मेदार मानते हैं। बीमा कार्यालय में कांजी को पता चला कि आपदा दावा भगवान के अधिनियम के तहत वर्गीकृत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले किसी भी नुकसान को कवर नहीं करता है। विकल्पों से बाहर होने पर वह भगवान पर मुकदमा करने का फैसला करता है, लेकिन ऐसे मुकदमे के लिए वकील ढूंढने में विफल रहता है। हनीफ कुरैशी, एक श्रमिक वर्ग के मुस्लिम वकील, कांजी द्वारा अपने दम पर लड़ने का फैसला करने के बाद मामला दर्ज करने में उसकी मदद करते हैं। बीमा कंपनी के साथ साथ सिद्धेश्वर महाराज, गोपी मैया और उनके समूह के संस्थापक लीलाधर स्वामी जैसे धार्मिक लोगों को कानूनी नोटिस भेजे जाते हैं, जिससे उन्हें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अदालत में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही अदालत में मामला शुरू होता है और अपनी विचित्र गुणवत्ता के लिए आकर्षण बढ़ता है, कांजी खुद को सशस्त्र कट्टरपंथियों और उत्पीड़न का सामना करता हुआ पाता है। उसके बंधक प्रदाता ने घर पर कब्जा कर लिया है और उसका परिवार उसे छोड़ रहा है। फिर उसे कृष्ण वासुदेव यादव द्वारा बचाया जाता है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोकुल का रहने वाला एक रियल एस्टेट एजेंट होने का दावा करता है। फिर भी मानव क्षेत्र के बाहर अलौकिक कृत्यों के लिए भी जिम्मेदार है। मुकदमा सार्वजनिक आक्रोश का कारण बनता है। कृष्णा की सलाह पर कांजी मीडिया में जाता है और व्यापक कवरेज पाता है। सहानुभूति रखने वाले उसके साथ मुकदमे में शामिल हो गए, जिससे दावों की संख्या आसमान छूने लगी और कैथोलिक पिताओं और मुस्लिम मौलवियों को भी प्रतिवादी के रूप में मजबूर होना पड़ा। जब अदालत लिखित सबूत मांगती है कि भूकंप ईश्वर का कार्य था, तो कृष्ण कांजी को भगवद गीता, पवित्र कुरान और बाइबल जैसी पवित्र पुस्तकों की ओर ले जाते हैं। कांजी उन्हें पढ़ता है और प्रत्येक में एक अंश पाता है जो कहता है कि दुनिया और सभी घटनाएं ईश्वर की रचना हैं और केवल ईश्वर की इच्छा से आती हैं। इससे उनका केस मजबूत होता है और जनता का समर्थन बढ़ता है। हालांकि कांजी को अदालत में आघात लगता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह कोमा में चला जाता है और लकवाग्रस्त हो जाता है। जब वह 1 महीने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वह कृष्ण को पाता है, जो बताता है कि वह भगवान है और कांजी को पूरी तरह से ठीक करके इसे साबित करता है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने पूरी दुनिया, जानवरों और इंसानों को बनाया, लेकिन धर्म इंसानों द्वारा बनाया गया था और उन्होंने ही कांजी की दुकान को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वह पैसे कमाने के लिए जनता को अपना डर दिखाने वाले बाबाओं को दंडित करना चाहते थे। वह आगे कहते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया बनाई है और इसलिए उन्हें भगवान के दावों के विपरीत मंदिरों में रहना पसंद नहीं है और उन्हें भक्तों से मिलने वाले प्रसाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय उसने लाखों इंसानों को बनाया जो भूख से मर जाते हैं और उन्हें खुशी होगी अगर इसके बदले उन्हें वह प्रसाद दिया जाए। उसने सोचा कि अगर कांजी जैसा नास्तिक उसकी दुकान को नष्ट कर देगा तो वह उन्हें बेनकाब कर देगा, और इस तरह उसने तबाही मचाकर उसे नष्ट कर दिया और एक इंसान के रूप में पेश होकर और उससे दोस्ती करके मुकदमे में उसकी मदद करना शुरू कर दिया और खुद को अपने असली रूप में प्रकट किया। कांजी को एहसास होता है कि यद्यपि उसका अस्तित्व है, वह मंदिरों में नहीं बल्कि अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक प्राणी में रहता है। कांजी को पता चला कि मुकदमे का फैसला उसके पक्ष में था और अदालत ने धार्मिक संगठनों को सभी वादी को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके परिणाम स्वरूप लोग कांजी को ही भगवान के रूप में पूजने लगे हैं। लीलाधर, गोपी मैया और सिद्धेश्वर ने कांजी को समर्पित एक मंदिर खोलकर और दान में लाखों जमा करके इसका लाभ उठाया है। कृष्णा ने कांजी को समझाया कि भगवान के रूप में उनका काम लोगों को सही और गलत दिखाना है। लोग जो चाहते हैं वही करते हैं। कांजी ने वापस लड़ने का फैसला किया। वह भीड़ को ईश्वर पुरुषों पर भरोसा करने की चेतावनी देते हुए अपनी ही मूर्ति तोड़ देता है। वह उन्हें मूर्तियों में नहीं बल्कि स्वयं में और दूसरों में ईश्वर को खोजने की सलाह देते हैं कि भगवान हर जगह है, सिर्फ मंदिरों में नहीं, और आस्था भीतर से आनी चाहिए। वह उनसे कहता है कि वे धोखेबाज बाबाओं पर विश्वास न करें, क्योंकि उनका काम धर्म को व्यवसाय में बदलना है। जब कांजी बोलता है तो कृष्ण गर्व से देखते हैं।
फिर जब कांजी उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वह गायब हो जाता है। कांजी अपने परिवार से फिर मिल जाता है और जमीन पर कृष्णा की चाबी का गुच्छा देखता है। जब वह इसे रखने वाला था तो उसने कृष्ण की आवाज सुनी, जो उसे चाबी का गुच्छा से छुटकारा पाने के लिए कह रहा था, क्योंकि भगवान का डर और धार्मिक वस्तुओं पर निर्भरता वह थी जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी। कांजी मुस्कुराता है और उसे दूर फेंक देता है और देखता है कि वह एक फ्लैश के साथ आकाश में गायब हो जाता है। नेक्स्ट, ओ माय गॉड। कास्ट नाम नंबर 1 कांजी लालजी मेहता के रूप में परेश रावल। नंबर 2 कृष्ण वासुदेव यादव के रूप में अक्षय कुमार। नंबर 3 मिथुन चक्रवर्ती लीलाधर स्वामी के रूप में। नंबर 4 ओमपुरी वकील हनीफ कुरैशी के रूप में। नंबर 5 वकील सरदेसाई के रूप में महेश मांजरेकर। नंबर 6 सिद्धेश्वर महाराज के रूप में गोविंद नामदेव। नंबर 7 लक्ष्मण मिश्रा के रूप में मुरली शर्मा। नंबर 8 महादेव के रूप में निखिल रत्न पारखी। नंबर 9 लुभना सलीम सुशीला मेहता कांजी की पत्नी के रूप में। नंबर 10 गोपी मैया के रूप में पूनम झावेर। नंबर 11 न्यायाधीश के रूप में यूसुफ हुसैन खान। नंबर 12 जैनीराज राजपुरोहित दिनेश गांधी के रूप में। नंबर 13 श्वेता तिवारी न्यूज रिपोर्टर के रूप में निधि सुब्बैया। नंबर 14 जिग्ना मेहता कांजी की बेटी के रूप में अपूर्व अरोड़ा। नंबर 15 अजहान रुस्तम शाह चिंटू मेहता कांजी के बेटे के रूप में। नंबर 16 हनी छाया जगदीश के रूप में। नंबर 17 प्रवीण के रूप में कुणाल पंडित। नंबर 18 मंगला महादेव की पत्नी के रूप में भक्ति रत्न पारखी। नंबर 19 अच्छा साधु के रूप में अरुण बाली। नंबर 20 पुजारी के रूप में प्रदीप वेंगुर्लेकर। नंबर 21 कुकुल तारा मास्टर मिश्रा के दाहिने हाथ के रूप में। नंबर 22 भजन गायक के रूप में नीलेश पंड्या। नंबर 23 बेसानिया के रूप में प्रवीण नायक। नंबर 24 हनीफ की बेटी के रूप में पूजा गुप्ता। नंबर 25 असलम के रूप में सुनील चौहान। नंबर 26 असलम की बहन के रूप में शशि ओम प्रकाश सती। नंबर 27 सरदेसाई की सहायक के रूप में मंजू व्यास। नंबर 28 इंटरव्यू होस्ट के रूप में टिस्का चोपड़ा। नंबर 29 प्रभु देवा गो 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 गोविंदा गीत में एक विशेष उपस्थिति में। नंबर 30 सोनाक्षी सिन्हा गो 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 गोविंदा गाने में एक विशेष उपस्थिति में। और देखने के लिए धन्यवाद। और अपनी पसंदीदा फिल्म की कहानियां के बारे में अधिक अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।